ऐसे सुरासुर मनुषिन् वन्दितं भोदेघायिकं विमलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससविसिद्धि विशुद्धि स्वभावे समनेयनानदंसन् चरित्रितौ वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तैर्नमो गणहराणम् अज्झवैवगाणं साहूणं चेविसवेसिम् तेसिं विशुद्धिदंसन् नानपहाण समं समासेज्य ओविसम्पेयामि सम्मं जप्तो निर्वाणसम्पत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस हुआ है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में विभावों की विपरीतता पर अपनी चर्चा चल रही है। अपना स्वभाव ज्ञानानंद अथवा ज्ञातादिष्टा, इससे विरुद्ध जितने जो भी भाव यानी आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, नयों की भाषा में कहें तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के अथवा अशुद्ध निश्चय नय के जो भी विषय बनते हैं उन सब का एक नाम है यहाँ विभाव। ये सभी विपरीत हैं, अपने लिए अहितकर हैं, अपनी सुख शांति नष्ट करते हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में इनके कारण से भटकना पड़ता है। इस तरह का निर्णय, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा लिखित समयसार जी की 72वीं और 74वीं गाथा के आधार से संक्षेप में अपन ने देखा कि ये सभी विभाव क्यों विपरीत हैं। इसके बाद कल प्रवचन सार जी के 70वीं गाथा से एक विषय प्रारंभ किया था। 70 से 76वीं गाथा तक का वो विषय है।
वैसे तो और पहले से शुरू हो गया है 62वीं गाथा से ही, पर मुख्य विषय 70वीं गाथा से। वहां आचार्य श्री ने बहुत ही रोचक ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया, मानो वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो, और वो भी समूह रूप में, ग्रुप बना के। तो 2 ग्रुप बनाए हैं, दोनों में अनेक अनेक प्रतियोगी हैं। एक को सिद्ध ये करना है कि पाप में, यानी पाप भाव भी और पाप का उदय भी, इसमें दुख अधिक है। और दूसरे को सिद्ध ये करना है कि पुण्य भाव में, मतलब शुभ भाव में और उसके उदय में दुख अधिक है। दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य श्री निर्णायक होकर के सुन रहे हैं, अथवा सर्वज्ञ भगवान निर्णायक होकर न्यायाधीश बनकर सुन रहे हैं। बीच बीच में स्कोर बताते जा रहे हैं कि अब तुम्हारी टीम इस स्थिति में है, अब तुम्हारी टीम इस स्थिति में। पर अंत में जो निर्णय दिया कि हमने दोनों ही तरफ की बातें खूब अच्छे से सुनी हैं, निर्णय ये है कि पाप की अपेक्षा पुण्य में अथवा अशुभ की अपेक्षा शुभ में दुख बीजत्वपना अधिक है। इस तरह से पुण्य की दुख रूपता विजयी हुई, इसकी अब हम घोषणा करते हैं। कल अपन ने संस्कृत की पंक्ति देखी थी, एक अलग ही उसका आनंद। पुण्य से दुख बीज विजयम आघोषयति, यानी हम उच्च स्वर से घोषित कर रहे कि जो पुण्य है ना, इनमें दुख बीजता ज्यादा है, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पाप की अपेक्षा। इसको भी यहां 2 दृष्टियों से प्रस्तुत किया है। एक तो शुभ अशुभ भाव, और एक शुभ अशुभ भाव का निमित्त पाकर के बंधने वाले कर्म, और फिर उनका उदय। शुभ अशुभ भाव संबंधी चर्चा कल अपन ने संक्षेप में की थी कि यदि कोई अशुभ भावों में चल रहा है, विषय कषाय के परिणामों में उलझा हुआ है, तो स्वयं तो उसे अपराध बोध होता ही है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, करने लायक नहीं। और कितना भी छोटा उसकी अपेक्षा, वो भी यदि उसे टोके बुरा नहीं लगता, बल्कि स्वीकार करता, हाँ बेटा तुम कहे तो सही रहे हो, पर क्या करूं। अब वो क्या करूं के रूप में अपना कुछ भी कहे, पर इतना तो स्वीकार कर ही लेता है कि जो तुम कह रहे हो बात तो सही है, इसमें तो जीवन नहीं गंवाना चाहिए। यानी उसे स्वयं भी अपराध बोध हो रहा है, और दूसरा भी कोई उसको टोक सकता है, संबोधन दे सकता है, तो सुधरने के अवसर है। शुभ में ठीक इससे उल्टा है। यदि स्वयं की आत्मोन्मुखी वृत्ति ना हो, अंतरोन्मुखी वृत्ति ना हो, तो चूंकि अनादि से ही संयोगों की अनुकूलता में सुख बुद्धि तो पड़ी ही है, और शुभ भावों में वर्तमान में भी आकुलता कुछ कम रहती है अशुभ की अपेक्षा, तो वर्तमान में भी आकुलता कुछ कम, और फिर उसका निमित्त पाकर के जो पुण्य कर्म में बंधता, उसके उदय में अनुकूलताएं भी कुछ अधिक मिल जाती हैं। इसकी ओर का आकर्षण अनादि से है, इसलिए इनमें ही अच्छे पने का भाव ज्यादा चलने लगता। तो स्वयं यदि इसमें प्रवृत्ति कर रहा हो, तो स्वयं तो अपराध बोध होने के लिए अवसर ही नहीं है। कोई दूसरा टोकने का भी साहस नहीं कर पाता, संबोधन मिलना भी मुश्किल। कदाचित कोई साहस करे तो और तीसरे नहीं करने देंगे उसको।
भी उसको टोक टोक के परेशान कर देंगे। तो कितना बढ़िया तो जीवन है, क्या चाहते हो आप बोलो, कौन सा पाप है इनके जीवन में बोल। यानी ये लगता ही नहीं है कि परलक्षी वृत्ति भी कोई गलत काम है, बस ये लगता विषय कसाय में उलझे तो गलत है। बाकी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहे तो गलती कहाँ है। तो उसको तो संबोधन मिलना भी मुश्किल, और स्वयं की आत्मोन्मुखी वृत्ति होना, तो अब सुधरने का अवसर कहाँ। इसलिए खतरा अधिक है, इस कारण वो अशुभ से भी अधिक बुरा, अधिक खतरनाक। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। यहां से निकलते निकलते एक भाई ने फिर अपनी समस्या प्रस्तुत की थी कि सब मुनिराजों के ज्ञान का पचना तो आपने बता दिया, चौथे पांचवें गुणस्थान वालों का भी बताएं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि विषय तो ऐसा है कि जितना विस्तार दो उतना कम पड़ेगा, पर आखिर अपनी समय सीमा में अंतिम बिंदु तक भी तो पहुंचना है ना। इन्हीं एक दो बिंदुओं को लेकर के ही चर्चा करते रहेंगे तो बाकी का क्या होगा। फिर एक संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। इस संदर्भ में कल थोड़ी सी चर्चा रात को आई थी कि वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय जो अपने अंदर रहती है, उसका कोई क्रियान्वयन तो जीवन में हो नहीं पाता, क्योंकि वो कषाय इतनी तीव्र और इतने पदार्थों के साथ अनुबंध करने वाली कि बस वो मन ही मन में रह जाता है, कर पाना उतना संभव ही नहीं है। अनंत पदार्थों को आप भोग सकते हो, ये ड्रेस भी पहनो, मान लो कितनी पहन सकते, और भावना तो कितनी अमाप हो जाए, पूरे विश्व में हमारे पास ही सबसे ज्यादा हो, तो चाहे तो इतनी है, कदाचित पुण्य का उदय हो तो मिल भी जाए, पर भोगने की क्षमता एक बार में एक पहन पाओगे तो कितना सा राग द्वेष व्यक्त होगा। ऐसा हर पदार्थ में लगा लेना, यानी भोजन में, पानी में, घूमने पर, सब में लगा लेना। यानी अनंतानुबंधी कषाय का प्रगटीकरण कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो यदि किन्हीं के वो मंद है तो जीवन में अन्याय नीति अवक्ष का त्याग पहले ही हो जाता। अब यदि वो नष्ट भी हो जाए तो भी पहले भी उसके जीवन में अप्रत्यक्षानावरण वाली कषाय ही दिख रही थी, और अभी वो विद्यमान, तो अभी भी वो दिखनी है। तो लगना है एक जैसा जीवन तो है, ज्ञान पच कहाँ रहा। पहले भी ऐसे आंदोलित होते थे और अब भी ऐसे आंदोलित होते हैं, तो फर्क क्या पड़ा? काफी फर्क पड़ गया। कल रात को चर्चा की थी वो नींव भरी जमीन और बिना नींव भरी जमीन। कभी कभी स्पष्ट भी दिख जाता है। एक उदाहरण अपन यहाँ लेते हैं, वैसे तो अनेकों हैं, सतियों के, शीलवान पुरुषों के बहुत सारे उदाहरण हैं। सुदर्शन सेठ चाहे तो सफाई दे सकते थे, क्योंकि जग जाया था कि कितना परम पवित्र व्यक्ति है। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सहज ज्ञान का भी बना लिया। इतना बड़ा प्रसंग। देखो, अभी भी लोक में ऐसा माना जाता, भले ही शील के प्रति वर्तमान में बहुत शिथिलता आ गई, अब कोई शील मायने नहीं रखता। सिकंदर का जमाना कोई ज्यादा पुराना जमाना नहीं हुआ है। जब सिकंदर भारत आया था, अपनी डायरी वो रोज लिखता था, तो भारत में भी लिखता रहा। बहुत बड़ी डायरी है उसकी। एमए में तो इंग्लिश के कोर्स में उसका कुछ अंश भी रहता है। तो उसमें भारत की किन किन स्थितियों ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया, ये भी उल्लेख है।
बहुत सारी बातें हैं, मैं मात्र 2 बताऊंगी। कि एक तो यहाँ के नग्न दिगंबर मुनिराजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ऐसे निरपेक्ष व्यक्तित्व की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसे भी मनुष्य हो सकते। यानी मैं कितनी बार कहता रहा कि मैं विश्व विजेता सम्राट सिकंदर, उन्हें कुछ लगा ही। वो घटना याद होगी शायद। चंद्रगुप्त से संधि हो गई, हार गया था ठंड के कारण, लौट रहा था। अपने नाते रिश्तेदारों को पहले समाचार दिया था कि हम सोने की चिड़िया वाले देश में जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लाएं। तो सबने अपनी अपनी लिस्ट दे दी थी। गुरु अरस्तु के पास भी गया कि सब आपके लिए क्या लाएं। ये बोले हम तो साधु संत, हमें कोई आवश्यकता नहीं। पर ये तो जिद्दी भी, नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता, हम अपने बाकी नाते रिश्तेदारों के लिए लेके आए और गुरु के लिए कुछ भी लेके नहीं आए, ये हमें शोभा देगा, आपको बताना पड़ेगा क्या चाहिए आपको। मैं तो जानते थे इसका स्वभाव की तो जिद्दी है ना, धुन सवार हो गई तो अब पिंड छोड़ने वाला नहीं, तो कह दिया। हमने सुना है वहां कुछ नागा बाबा रहते हैं। अभी भी अपने जैन मुनि राजों को, निर्गंथ मुनि राजों को जैनेतर नागा बाबा रूप में ही देखते। और इतने ही यदि गुजरात में जाएं तो चूंकि वहां तो श्वेतांबरों की भी प्रबलता है, बहुत मंदिर है उनके, वो अपने को दिगंबर मंदिर चाहिए। तो रिक्शे वाले को ये कहें कि हमें दिगंबर मंदिर पहुंचा दो, मिलने वाला नहीं है। और ये कहें हमें वो नागा बाबा वालों के मंदिर जाना है, तो बिल्कुल प्रॉपर स्थान पे भेज देगा। यानी वो दिगंबर नाम से नहीं समझता कुछ भी, पर ये समझता एक में नागा रहते हैं और एक में कपड़े वाले, तो इनको नागा बाबा वालों के यहाँ जाना, तो मिल जाएगा अपने को दिगंबर मंदिर। यानी जैनेतर अभी भी दिगंबर धर्म को नागा के नाम से पहचानते। तो उनने भी कहा कि हमने सुना वहां नागा बाबा रहते हैं, उनसे हमारे कल्याण के कोई 2 शब्द ले आना। ये बोला मैं विश्व विजेता हूं, 2 शब्द, अरे मैं तो 10-20 नागा बाबा को पकड़ के ले आऊंगा। तो गुरु समझ गए इसे कुछ पता नहीं कि नागा बाबा मतलब किस हस्ती का नाम, जा तुझे जो दिखे सो करना। यहां आके देखा, जब लौटने का अवसर आया तो चंद्रगुप्त से कहा कि भाई ऐसा ऐसा कहा था हमारे गुरु ने, तो हम जैसे वो 2 शब्द लेके जाएं। अरे 10-20 नागा बाबाओं को बुला दो, हम ले जाएंगे। सब क्या बात करते हो, नागा बाबाओं को बुला दो? अरे हम लोग तो कहलाते हैं राजा और वे कहलाते हैं महाराजा, महाराज जी कहलाते हैं। यदि हमें कभी उनके दर्शन की भावना होगी तो हमें वहां जाना पड़ता है। वे यहां आने वाले नहीं हैं, उन पर किसी की आज्ञा चलने वाली नहीं है, उन पर किसी का शासन प्रशासन कुछ मायने नहीं रखता। अच्छा, इतने घमंडी? घमंडी का कोई सवाल नहीं है, पर है उनका वर्चस्व। अब इसको तो सुनकर के आश्चर्य सा हो सकता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अपन चलेंगे मिलने, पर समाचार भेज दो, कल आएगा विश्व विजेता सम्राट सिकंदर आपसे मिलने, तो कुछ थोड़ी सी व्यवस्था वगैरह तो हो जाएगी ना, कि सब कुछ असर नहीं पड़ना। इसको लगाई टाल रहा है जानबूझ के, मतलब भेज के देखो तो सही। ठीक है, सब आप जिद करते हो तो भेजे देते। तो 2 सैनिकों से कहा जाओ भैया, जंगल में कहीं महाराज जी विराजमान हो तो उनसे कह आना। गए, महाराज जी विराजमान भी थे, तो खूब जोर जोर से कहे आए, कल आपके दर्शन के लिए विश्व विजेता सम्राट सिकंदर पधारेंगे। उनके ऊपर तो कोई असर नहीं, बैठे रहे। कल हुआ, पहुंच गए अपने दल बल के साथ, तो देखा वहां कोई व्यवस्था नहीं, जैसा जंगल का वातावरण होता है वैसा। यानी बैठने को एक टूटी चटाई भी नहीं, कहीं साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। बहुत गुस्सा आया, बड़बड़ाने लगा। भीड़ भाड़ देखी तो जंगली पशु थे, वे भी भड़क गए।
तो भी चिल्लाने लगे। कहीं कुत्ता चिल्ला रहा तो कहीं सियारा चिल्ला रहा तो कहीं कुछ, मतलब बहुत ही वातावरण एकदम भयाक्रांत हो गया। ये सब देखते हुए और शोरगुल के कारण महाराज जी का ध्यान भंग हो गया। तो वे तो बिल्कुल शांत मुद्रा में अपने साथ ज्ञाता दृष्टा बने बैठ गए। इसको बहुत गुस्सा कि मैं इनसे ही शिकायत कर रहा हूं, समाचार भेजा था, कोई व्यवस्था नहीं की, और इनके तो चेहरे पे भी कोई भाव नहीं। यानी मुझसे कोई गलती हो गई तो माफी मांग ले भैया, माफ करना, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे कुछ पता ही नहीं। और गुस्सा, तो गुस्से में बकबक करते हुए बोला, क्या है आपका जीवन है? यहां ऐसी गंदगी पड़ी, यहां ऐसी पड़ी, यहां ऐसी पड़ी, और यहां ये कुत्ते भौंक रहे। महाराज जी को भी भाव आया, क्या करें भैया, हमारा तो ऐसी जीवन है, यहां ये कुत्ते भौंक रहे और यहां हम किस किस को देखें। ये सुना तो अब तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं। ये भगवान, मैं कहता जा रहा हूं विश्व विजेता सम्राट सिकंदर, और इनने मेरी तुलना कुत्तों से कर दी। अब यदि मैंने कुछ भी कहा और इनका तो कोई ठिकाना दिख नहीं रहा, मेरी सेना आदि सब साथ में है, और यदि और कुछ इनने कह दिया तो मेरी इज्जत तो अब चुप रहने में ही फायदा। ऐसे कई प्रसंग बने। तो उसको लेकर के उसने लिखा कि ऐसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई हो सकता। दिखता तो कुछ नहीं था, पास में कोई व्यवस्था नहीं। ये तो जब बाद में नतमस्तक हुआ तो बोला, सब आपका राज क्या है? तुमने बताया, तू किस पे अकड़ रहा? जिस संपत्ति पे अकड़ रहा वो तेरी है, लाया था, ले जाएगा। तब उसकी आंखें खुली। तो सब आपके पास कौन सी संपत्ति? कह रहे मेरे पास कोई थोड़ी मोड़ी हो तो बताऊं, यहां तो अनंत अनंत अनंत, क्या क्या बताऊं। और ऐसी कि आज तक कभी लुटी नहीं, कोई छीन नहीं सका, एक क्षण को भी मुझसे अलग नहीं हुई। जहां मैं वहां मेरा वैभव। होनहार अच्छी थी, नतमस्तक हो गए, पर पूछा, वो महाराज जी ने समझाया भी। तो इनसे बहुत प्रभावित था वो। एक तो ये, और दूसरी चर्चा की यहां की महिलाओं की, कि यहां की महिलाओं के सदाचार से भी मैं बहुत प्रभावित। इतने वर्षों तक यहां रहा, पर कभी उनके इतने हाथ, पैरों के नीचे के भाग और इतना चेहरा, बस इसके अलावा कुछ नहीं देख पाया। कभी पेट पीठ नहीं देख पाया। कभी कभी जब इस तरह का देखने मिलता है, या तो फिर भी अभी थोड़ी सी ठीक ठाक है स्थिति, पर कभी कभी तो और बदतर हो जाती। यानी साड़ी का पना कितना रहता? 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का रहता। वो समेटते 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 आधा फुट। क्यों था वो 1.5 मीटर का पना? कि आराम से पूरा ढका रहे। अब पहनोगे तो साफ सफाई तो पूरे की करनी पड़ेगी, पर समेटते समेटते आधा फुट कर लिया। अब जब तक होश में पल्ला दबा रहेगा तब तक तो ठीक, और थोड़ी सी सावधानी हटी तो पूरा नंगा नाच देख लो, पेट देख लो, पीठ देख, सब देख लो। गले आदि भी कपड़े के इतने बड़े बड़े कि कपड़े पहनने का कोई औचित्य ही ना रहे। शील की मर्यादाएं कितनी तिरोहित हो गई। तो कभी कभी विचार आता, यदि इस समय सिकंदर आ गया तो लगेगा ऐसा तो नहीं कि मैं और किसी देश में पहुंच गया। भारत तो ऐसा नहीं था, मैं तो बहुत वर्षों तक घूमा था यहां। भारत में तो ऐसी नहीं थी महिलाएं, कहीं और जगह आ गया भूल से, ऐसा लगता। इन्हें उसे भी आश्चर्य होगा
कि कहां से कहां आ गए। सोचो, विचार करने लायक बातें हैं। यानी सिकंदर जैसा, जिसको अपन काफी बुरा कहते, आतताई कहते, वो भी अपनी जिस संस्कृति से प्रभावित हुआ हो, अपने को जन्मजात वो संस्कृति मिल जाने के बाद भी, और अपन इस अंधी भौतिकता की चकाचौंध, अंधी इसलिए कि उसमें कोई विवेक थोड़ी है, ना उससे कोई शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ है और ना मानसिक स्वास्थ्य का लाभ, निरंतर आपत्तियां ही आती हैं। यानी वासनाएं और उग्र होती हैं तो संकट ही झेलने पड़ते। तो इन आपत्तियों को निमंत्रण देते हुए भी और भौतिक चकाचौंध में उलझ जाना, बोलो क्या कहेंगे इसे। साबरमती का आश्रम यहां से पास में ही है, गुजरात में। बहनें भी रहती थी, गांधी जी का आश्रम था। एक बार खुद बहनों ने शिकायत की कि बापूजी हमारा सड़क पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा। ये भाई लोग कहलाते तो भाई लोग हैं, पर बहुत गंदा वातावरण बनाते। गांधी जी ने जो उनको उत्तर दिया, बेटा मिठाई पर ही मक्खियां भिनकती हैं, तुम उनको दोष मत दो, अपनी चाल ढाल को देखो, अपने पहना ओढ़ाव को देखो। यानी वे तो पहले से ही वासनाओं से ग्रस्त, अब चाल ढाल पहनाव ओढ़ाव में ही आपका अंग प्रदर्शन हो रहा होगा तो उनकी वासनाएं तो और भड़कने वाली ही। तो यदि वे आक्रामक रुख अपनाएं तो गलती किनकी। तो आप संभलो, उन्हें दोष मत दो। गांधी जी की आज्ञा थी, ये सुझाव था। इस भौतिक चकाचौंध में कितने उलझे हुए अपन लोग। और एक शीलवान शेठ सुदर्शन, रानी ने जाल में फंसाना चाहा, बन गया पूरा प्रसंग। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी सफाई नहीं, सहज स्वीकार। यानी ज्ञान पच गया। जानने में तो सवार रहा, मैं पूर्णतया निर्दोष हूं, इसकी ओर से सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या फर्क पड़ना। निर्दोष की निर्दोषता कभी छिपेगी और दोषी का दोष कभी छिपा रह सकता। तो मुझे क्या जरूरत भड़कने की। मैं तो अपनी आत्माराधना में मस्त। वृत्ति नहीं थे उस समय, सामान्य से गिरस्त थे, बाल बच्चों वाले, और फिर भी ज्ञान इतना पच जाता था। सीता आदि सतियां, कलंक लग गया। उनने कचहरी के दरवाजे नहीं खटखटाए, चाहती तो केस दायर कर सकती थी। उनके पिता स्वयं राजा थे और उस समय तो राजा ही न्यायाधीश होता था, भाई राजा था। इतना ही क्यों, हनुमान आदि सबसे परिचय हो गया था। किसी को भी समाचार दे सकती थी और कहती न्याय करो। नहीं, ये कोई मार्ग नहीं है। सत्यता कभी छिप नहीं सकती, कदाचित धूल पड़ सकती है, अपने आप हटेगी। हमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। इन्हें ज्ञान पच गया। श्रीपाल का रोग ठीक हो गया। अपना राज्य पाने के लिए दलबल तैयार करना था। धवल सेठ के साथ समझौता कर लिया और व्यापार को निकल पड़े। धवल सेठ इनकी पत्नी रैन मंजूषा पर रिझ गया। मन में विचार आया, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक तो ये नहीं मिल पाएगी, तो इसका काम तमाम करो। षड्यंत्र रच के गिरा दिया समुद्र में। रैन मंजूषा तो क्यों स्वीकार करने वाली किसी को, पर इसने तो गिरा दिया। ये तो भुजबली,
तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गए। वहां के राजा की बेटी थी गुणमाला। किन्हीं ने बताया था कि जो अपने हाथों से समुद्र तैर कर आएगा वो इसका पति होगा। तो राजा ने पहरा बिठा रखा था। ये तैर के आए, पहरेदार ने जाके राजा को समाचार दिया। तब तक ये अपने सास को चैत्यालय में भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसा था कि जो घोघा है ना गुजरात में, वो स्थल था। घोघा है ना समुद्र के किनारे, वो स्थल स्तुति करने लगे। राजा बहुत ठाटबाट से, क्यों दामाद बनने वाला है ना, बहुत ठाटबाट से आया। जब ये मंदिर से निकले तो ले गया, वो शादी कर दी। यहां धवल सेठ के जहाज भी होते होते उसी नगरी में पहुंच गए। व्यापार की आज्ञा लेने के लिए राजा के पास गए तो देखा बगल में श्रीपाल बैठे। अब बोलो क्या कैसा लगा होगा। और पता लगाया कि अरे अकेले वो श्रीपाल नहीं, राजा के दामाद। अब बोलो क्या होगा। यानी अब तो ताकत भी हाथ में। यदि इसने कह दिया कि इसने ही गिराया था तो व्यापार तो दूर, जीवित निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। षड्यंत्र रचा, भांड मंडली को तैयार किया। भांड मंडली, भांड जो होते ना ये ताली बजाने वाले, क्या बोलते, हिंजड़ा, नपुंसक, जो भी बोलते हो यहाँ, उनको तैयार किया। और एक कह करके कि बस इस काम में तुम सफल हो जाओ, मोह मांगा पुरस्कार देंगे हम। ठीक। और भी पहुंच गए दरबार में और इस तरह का वातावरण बनाया कि जिससे देखने वालों को सबको ये विश्वास हो गया कि ये तो भांड है। इस तरह का वातावरण बनाया। राजा क्रोध से लाल पीला, पूछा क्यों तुम भांड हो? हाँ? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी? तो मैं क्यों बताता? कोई मैंने आपकी बेटी मांगी थी क्या? अरे आपने दी थी तो आपको जांच पड़ताल करनी थी कि कौन है। गलती मेरी कहां हुई? मैं क्यों बताता? मैंने मांगी होती कि अपनी बेटी मुझे दे दो, तब तो फिर मेरा दायित्व था। वे तो आपने दिया, गलती तो महसूस हो गई। बात तो सही है। मैंने बिल्कुल अपरिचित के गले में बेटी डाल दी, कुछ पूछा नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, बेटी विधवा हो जाए तो हो जाए, मेरा दामाद तो भांड नहीं हो सकता। सूली की सजा, फांसी की सजा, ठीक, कोई बात, बिल्कुल सहज स्वीकार, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। होते होते भी गुणमाला तक समाचार पहुंच गया कि श्रीपाल को तो फांसी लगने वाली। आई दौड़ी दौड़ी पहले तो पिताजी के पास। पिताजी ये क्या कर रहे हैं, मैं विधवा हो जाऊंगी ना। कि बेटी चुप, मेरा दामाद भांड नहीं होना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल। पर पिताजी मेरा, मैं कुछ नहीं जानता। श्रीपाल के पास पहुंची, साहब आपने क्यों स्वीकार किया, आप तो नहीं है भांड। फर्क क्या पड़ना, उनको अपना काम कर लेता। ये तो मेरी तो जिंदगी का सवाल है ना। कि देखो वहां मेरा कौन सुनने वाला था। यदि मैं सत्य बताता तो राजा ये समझता कि ये बचना चाहते हैं, इसलिए उनकी हां में हां मिलाने में ही लाभ था। तो मैंने हां में हां मिला दिया कि सब आपको उपाय करना क्या है कि नहीं। फिर भी कि ये सब धवल सेठ का षड्यंत्र है। वहां समुद्र के किनारे जहाज होंगे, उसमें एक रैन मंजूषा नाम की लड़की होगी, उससे जाके मिलो। गई दौड़ी दौड़ी, वो तो इनकी खबर लेने के लिए ही बैठी थी। बताया, बोले मैं यहां क्या, मैं वहीं जाके सब बताती हूं। आई राजा के सामने पूरा इतिहास सुना दिया। तत्काल राजा ने फांसी की सजा रद्द कर दी।
अब फिर पूछा, जब इनने तुम्हें भाण घोषित कर दिया था पूरे राज दरबार में, तब तुम बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ है ही नहीं, गड़बड़, कैसे बने बैठे रहे कि जब मैं होता तो डरता, जब मैं हूं ही नहीं तो सत्य कितने दिन छिपा रहेगा। ठीक है, पर जब मैंने फांसी की सजा घोषित कर दी, तब तो कुछ घबराहट होनी चाहिए थी ना, कि क्यों होती? कोई आपके हाथ में ही सब कुछ है। पूरे विश्व के संचालक आप ही हैं कि जो चाहे जिसको कठपुतली बना के नचा दोगे। इतने बड़े बड़े प्रसंग भी और उन ज्ञानियों को बिल्कुल पच गए, कुछ असर नहीं। मुनिराज नहीं थे, सामान्य से गिरस्त, अभी शादियां होती जा रही थी। ये जब इन सामान्य गिरस्तों के पच जाते तो फिर देशवृत्ति श्रापकों के तो क्या कहना। यानी ज्ञान स्वभाव इतना सामर्थ्य संपन्न कि एक बार उसके स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का विश्वास हो जाए तो इतने भयंकर से भयंकर प्रसंग भी कुछ मायने नहीं रखते। दर्पण में क्या क्या झलके कि दर्पण परेशान हो जाए। हीरा झलके तब तक खुश होगा, और विष्ठा झलके तो ज्ञान भी क्या है, तो वो क्यों घबराएगा? यहां कुछ आने जाने वाला है ही नहीं। इसके बल पर उन सबसे निर्लेप बने रहते। ये है ज्ञान का पचना। और नहीं पच पाए तो फिर क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, सफाई देना, ये करना, वो करना, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो। ये क्या होने वाला इससे? ज्ञानी इस चक्कर में नहीं फंसते। वे तो साहस स्वीकार करते हुए चलते, जो होना होगा सो होगा, हमें सब साहस स्वीकार। अब आ जाए अपन इस पर कि शुभ अशुभ की भयंकरता तो अपन ने देख ली। अब इसके फल की, यानी उदय में मिले हुए संयोगों आदि की। एक के पाप का उदय चल रहा, धंधे में घाटा लग रहा, घर में बाल बच्चे भी सुनते नहीं हैं, शरीर भी अनेक बीमारियों से घिरता जा रहा, यानी हर तरह से परेशान। अब उसके पास अपन लोगों जैसे कोई पहुंचे और कहें, भैया वास्तव में तुम बहुत परेशान हो, हमें भी तुम्हारी परेशानी पर तरस आ रही, पर ऐसा करो ना, मंदिर आने लगो, धर्म में सारे संकट काट देगा, मंदिर आने लगो, कुछ पूजन पाठ करो, स्वाध्याय करो, आने लगेगा। यानी पाप का उदय चल रहा ना, हर तरह से परेशानी से ग्रसित, तो उसको यदि धार्मिक आयतन में जाने की प्रेरणा देंगे आप, वो सुन लेगा और आने लगेगा। अरे ये तो अभी देखा होगा आपने, अभी परीक्षाओं का माहौल है ना, वैसे जो बच्चे बिल्कुल नास्तिक बनते, क्या रखा मंदिर में, हम तो नहीं जाएंगे, वो जिस दिन पेपर होता है उस दिन वैसे कभी माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, और पेपर देने जा रहे होंगे तो, और कितने भक्ति भाव से। यानी जो पूरी साल नास्तिक बना रहता है कि हमारा इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं, ये पत्थर आदि धातु आदि क्या कर लेंगे हमारा, और परीक्षा के दिनों में इतना आस्तिक बन जाता, कुछ कहो ना, यानी उससे अधिक भक्त जैसे कोई हो ही ना। किसका परिणाम? उसके जीवन में तो वो ही है तीव्र पाप का उदय। यानी बच्चे के लिए परीक्षा मतलब महा टेंशन, पता नहीं कितना बड़ा संकट। तो उसके उदय में तो व्यक्ति आसानी से इस तरफ आ जाता। अब इससे उल्टा ले लें, किसी के तीव्र पुण्य का उदय चल रहा, सब तरफ से माला माल, बिजनेस भी खूब नंबर, यानी विश्व सेठ बनने के स्वप्न देखे जा रहे हैं उसके, अकेले नगर सेठ नहीं, भारत सेठ नहीं, विश्व सेठ। शरीर भी खूब स्वस्थ,
बाल बच्चे भी खूब आज्ञाकारी, पत्नी भी बढ़िया, नौकर चाकर भी बढ़िया मिल गया, सब कुछ बिल्कुल A1। अब उससे कहो भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, कम से कम इन दिनों तो आओ, और ना से इन दिनों 10 दिन तो कम से कम महावीर जयंती को तो आ जाना, जिनका शासन चल रहा है उनकी जन्म जयंती, और ना से उस दिन तो कम से कम चतुर्दशी को ही आ जाना। क्या उत्तर होगा? अरे सब आपको पता नहीं है, मरने तक की तो फुर्सत नहीं, और फिर हमें जरूरत क्या, हमारे ऊपर तो भगवान पहले से ही खुश हैं, सब तरफ से माला माल किया है हमें। तो ये तो जिनसे भगवान गुस्सा हो वे जान, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो सब तरफ से संपन्न। तो बोलो उसे इस वातावरण में लाना कितना कठिन है, बोलो तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ? हर तरफ से देखना, अभी बिल्कुल हट्टी कट्टी बैठे ना अपन, तो उठे बैठे तो भगवान याद नहीं आते, और मान लो बैठ जाए तो उठे तो घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, और खड़े हो जाए फिर बैठे तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तो उठते बैठते हे भगवान। तो बोलो कौन सा उदय अच्छा? अभी भगवान शब्द नहीं निकलता मुंह से, निकलता? अपने दादाजी उठते बैठते ना तो तकलीफ होती होगी, तो उठते हैं तो भी हे भगवान, बैठते हैं तो भी हे भगवान। तो बोलो कौन सा उदय अच्छा? अब इनके बेटे के मुंह से नहीं निकलता होगा अभी, क्यों? उसी को तकलीफ ही नहीं। और तकलीफ कब होती? तो भगवान का नाम लेने के लिए भी कौन सा अच्छा रहा? देखो ये पहले ध्यान रखना, मैं शुरू से जब से प्रकरण शुरू किया विभावों की विपरीतता वाला, करीब करीब अभी चौथी बात संकेत कर रही हूं कि यहां निर्णय करने का प्रकरण है। जब प्रायोगिक प्रक्रिया की बात आएगी तब तो हमेशा ये कहा जाएगा कि बुद्धि पूर्वक अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करो, क्योंकि कभी भी शुद्धोपयोग सीधा अशुभ के बाद नहीं होता, शुभ के बाद ही होगा। तो तब तो ये कहा जाएगा, बहुत सारे उदाहरण में लिए थे वो कपड़े वगैरह के भी, तो तब तो ये कहा जाएगा। पर वो तो प्रायोगिक प्रक्रिया, ये अभी निर्णय की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि विपरीतता का निर्णय करना है ना। तो इस निर्णय में तो यदि तुलना करके देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में पुण्य के उदय की अपेक्षा पाप का उदय अच्छा है। बुंदेलखंडी भाषा में तो एक सूक्ति प्रसिद्ध है, ताके ऊपर सिले परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप के पल पल नाम रटाए। कभी कहता उस पुण्य के उदय पर तो पत्थर पड़ जाए तो अच्छा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। क्यों? भगवान का नाम भुला देता। और पाप का उदय, उसके ऊपर तो मैं बलिहारी हूं, निछावर हूं। क्यों? अरे पल पल नाम तो याद आएगा, उठते बैठते भगवान तो याद आएंगे। भगवान हमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे, कम से कम इस रूप में से ही भगवान याद तो आएंगे ना। और उसमें तो भगवान याद ही नहीं आते, उसमें तो अपना कर्तव्य। तो वो कभी कहता भाई पाप का उदय अच्छा मेरे लिए, पुण्य का उदय नहीं चाहिए। एक कथा भी बहुत प्राचीन कथा प्रसिद्ध है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, मराठी भाषा की है मूल। उसमें कथा ऐसी है, एक किसी निरपराधी को पड़ोसी ने किसी कारण से चिढ़ करके बहुत अधिक पीटा, बहुत ही अधिक, यानी इतना कि बहुत यानी हर तरह से घायल जैसा हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसने राजा के सामने न्याय मांगने की फरियाद की कि साहब मेरा कोई अपराध नहीं, पर बस चिढ़ करके मुझे इतना परेशान कर रहा है, और अभी तो इस बार तो इतना अधिक परेशान कर डाला।
राजा ने उसकी भी बात सुनी, इसकी भी सुनी, तो बराबर ख्याल में आ गया कि इसका कोई दोष नहीं है, दोष उसका है, भूत चिढ़ रहा है, यानी इसकी वृद्धि को देख नहीं पा रहा, तो चिढ़ गया तो ये बुरा हाल कर दिया। राजा वो समझदार था, तो उसने जिसकी पिटाई हुई थी ना, उससे ही पूछा कि बोलो इसको क्या दंड दिया जाए। यानी तुम निरपराध हो, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया, यही अपराध ये समझ में आ रहा, तो तुम बोलो इसे क्या सजा दें। उसने जो कहा बहुत गजब का, पढ़ी होगी आपने मराठी की भी। तो उसने कहा इसको मुझसे भी ज्यादा अधिक धनी बना दीजिए और खूब अधिकार दे दीजिए। कि ये दंड है, ये दंड है, ये सब यही सबसे बड़ा दंड। क्यों कि ये जहां मिलेगा ना, अब ये विवेक शून्य हो जाएगा, तो अब घोर पाप में लगेगा। क्यों, अब तो कोई डर तो रहेगा नहीं। यानी धनियों के सामने बोलने की हिम्मत किन की रहनी, और कोई बोलेगा भी तो मुंह बंद कर देंगे, वो डराएंगे, पता है किससे मुंह लड़ा रहा, एक क्षण में मिट्टी पलीत कर दूंगा, तो बेचारे कब जाएगा। तो बेरोक तो खूब पापों में लगेगा, अधिकार मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। गुणभद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, 3 चीजें यदि एक साथ मिल जाएं, जवानी, धन और अधिकार, 3 चीजें। कौन कौन सी? जवानी, धन और अधिकार। तो वे कहते कि वो ऐसा हो गया कि एक तो बंदर स्वभाव से चंचल, उस पर से भी उसको कहीं से शराब पीने मिल गई, और उस पर भी वो टीन का टपरा, यानी जिस पर कूदे तो और बजे। अब उसको रोकने में कौन समर्थ है। यानी स्वभाव से वो चंचल, और फिर शराब पी ली तो और नशा, तो चंचलता और बढ़ गई, और फिर टीन का टप्पर तो उछकता है तो और आबाद, तो उसको तो खूब मजा आना है। ऐसे जवानी में स्वभाव से चंचलता और ऊपर से धन मिल गया, तो अब तो मन माने भोग भोगने हैं, और फिर ऊपर से अधिकार हो, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं हो। यदि माता पिता रोक टोक करेंगे तो तुम अलग, हम अलग, हम अपना कमाएंगे खाएंगे, तुमसे लेना देना नहीं, तो पूरा अधिकार हो। अब बाल बच्चे तो बेचारी क्या रोक टोक करेंगे, माता पिता का ही थोड़ा सा शासन चलता तो उनसे अलग हो जाओ। तो अब इसको घोर पापों में उलझने से कौन रोक सकता। देखो आजकल जो एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी ना, उसके पीछे बस यही तो कारण है कि सब वो साथ में रहते तो रोक टोक बहुत होती, बहुत प्रतिबंधित होकर रहना पड़ता। तो सास कहेगी बेटा 5 बजे उठो, वो हमें तो 10 बजे तक सोना। वो जिठानी भी कहेगी कि देखो इतना काम रहे तो कम से कम 6 बजे तो उठनी चाहिए, वो हमें तो 10 बजे तक सोना। तो अपन तो एकल परिवार में रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं, जब सोना तब सोना, यानी रात को आराम से 2-2 बजे सोएंगे मस्ती करते हुए, और फिर 10 बजे तक सोएंगे, और फिर बिना नहाई चौकी में चले जाएंगे, और सारा चौकी का काम हो जाएगा, और फिर बाद में नहाना बना हो जाएगा। आज की यही परंपरा हो गई कि नहीं। ये सब इसका परिणाम, एक तो जवानी, ऊपर से धन, और ऊपर से बिल्कुल स्वतंत्र अधिकार, कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं। ये तो शिकायत करते हैं कि सब बच्चे सुनते नहीं। बच्चे को नहीं दिख रहा कि मम्मी हमसे तो कह रही बेटा नहाओ, और स्वयं बिना नहाए हमारे टिफिन तैयार कर रही और रसोई बना के दे रही। कितने दिन वो आपकी आज्ञा में चल लेगा। कुछ दिन बाद कि हम क्यों नहाए इतने ठंड में, तुम कहां नहा रही। और हर चीज में बस यही स्थिति होगी। तो ये 3 चीजें एक साथ मिल जाएं, अब उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो असली दंड मिल जाएगा इसको। यहां तो आप कितना सा दंड दोगे, पर मैं तो चाहता हूं कि इसने निरपराधी को सताया है तो भयंकर दंड मिले। तो इसका दंड सबसे बड़ा यही है कि भरपूर संपत्ति दे दो और भरपूर अधिकार दे दो, तो बिल्कुल खुलेआम पाप करेगा, आराम से नरक में जाएगा और वहां सागरों सागरों प्रमाण काल तक घोर दुख भोगेगा। बोलो कितना बढ़िया पुण्य का उदय। मुनिराज योगिंदु देव ने परमात्म प्रकाश के दूसरे अधिकार में दुआ लिखा, एक बिल्कुल इसी भाव को स्पष्ट करता हुआ। पुण्येन होई विभवो बिहवेन मो मयेन मयि मोहो मयि मोहेन पावम ऐसो पुण्य अम्मिमा हो। पूरी श्रृंखला बना रहे चैन। पुण्य हमने किया, उससे पुण्य का बंद होगा, बंद होगा तो उदय आएगा। तो उदय में क्या मिलेगा? इस सम्यक तो मिलने वाला है नहीं कि मिल जाएगा, वैभव मिलेगा, ये ठाट बाट मिलेगा। गुरुदेव सिंह की भाषा में कहें तो धूल मिलेगी। तो ये वैभव मिला, अब उससे क्या होगा? पुण्य ने वही बेहो बेहवेन मऊ, घमंड होगा, हमसे बढ़कर कौन है। चाहूं तो पूरी बंबई को मैं अपने बल पे खरीद लूं, तो देखें कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता। तो घमंड होगा, और जहां घमंड हुआ तो मई मोह, बुद्धि भ्रष्ट होनी, फिर हिताहित का विचार करने की तो आवश्यकता ही नहीं, फिर तो बस अपने जोम में चढ़ा रहेगा। और मति भ्रष्ट हुई तो अच्छे काम हो पाएंगे? अब तो नियम से गलत कामों में प्रवृत्ति होनी, और गलत काम में प्रवृत्ति करेगा तो कौन सा कर्म बनेगा? पाप। तो वे लिखते जिस पुण्य से परंपरा से होते होते पाप पर आ जाएं, उसके फल में दुर्गति में जाना पड़े, ये सो पुण्य अम्म मां हो। ऐसे पुण्य हमें नहीं हो, हमें नहीं चाहिए। इसी ग्रंथ की 79वीं गाथा की उत्थानिका टीका 79वीं गाथा की उत्थानिका और टीका इस तरह से उत्थानिका जमाई। मैंने संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग कर दिया, यानी 108 कोटि से हिंसा आदि पापों का इस प्रकार से त्याग किया है कि किसी भी रूप में एक जीव की भी विराधना ना हो, और सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली, पर मैं नहीं रह पाया स्थिर, प्रतिज्ञा भंग हो गई। अब शुभोपयोग आ गया। तो ये जो शुभोपयोग रूपी धूर्त अभिसारिका है, इसके साथ यदि सम्मिलन किया तो महा दुख संकट जिसके निकट है ऐसा मैं होऊंगा। इसलिए इस शुभोपयोग को नष्ट करने के लिए कमर कस के तैयार होता हूं। ये 79वीं गाथा की उत्थानिका और टीका का सार। महा दुख संकट की निकटता लिख रहे, मतलब क्या? बहुत गंभीर। यदि अशुभ में होता ना, नरक जाता। ज्ञान ही मेरी निधि है, पूंजी है, तो जितना ज्ञान लेके जाता उतना पूरा का पूरा लेके वापस आ जाता। पंचेंद्रिय होके जाते, कल चर्चा आई थी ना, 4 इंद्रिय तक तो जाते ही नहीं, तो पंचेंद्रिय होके जाते और पंचेंद्रिय होकर के ही लौटते। स्वर्ग से तो तहते चय था वर्तन धरो, यानी पंचेंद्रिय गया था और 1 इंद्रिय होके लौटा। यानी मान लो 5 लाख लेके गया था और 1 लाख लेके लौटा, कितना घाटा। नरक में ऐसा नहीं है, वहां 5 लाख लेके गए तो 5 लाख लेके लौटाओगे।
तो वहां मेरी ज्ञान निधि लुटेगी नहीं। और पुण्य किया मैंने, शुभ भाव किए, पुण्य बंधा, देव में पहुंचा, तो वहां से तो एक इंद्रिय भी हो सकता हूं। कदाचित ऊपर के स्वर्ग में पहुंच गया तो एक इंद्रिय ना सही त्रियंच हो सकता हूं, पंचेंद्रिय। कदाचित और ऊपर पहुंच गया तो भी वो जो विषय भोग की बहुलता है उसमें उनसे विरक्त बने रहना इतना हंसी खेल नहीं है। नारकियों में सम्यक्त होने का बाह्य निमित्त कारण वेदनाभि भाव है। जो वहां डंडे पड़ते ना, मारपीट होती, उससे परिणाम, क्यों ऐसा फल मुझे क्यों मिल रहा? जो देखो वही पीटता, जो देखो वही पीटता। तो अपने जातक स्मरण से देखते, अरे पिछले भाव में मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया ना, इसलिए तो अब तो धर्म करना। तो वो वेदना भी भाव है ना, भयंकर पीड़ा, भूख की, प्यास की, मार की, पीठ की, उसकी निमित्तता से सम्यक्त हो जाता है। स्वर्गों में नहीं है ऐसा कि पंचेंद्रिय विषय भोग की बहुलता थी ना तो देख के सम्यक्त हो गया हो, बल्कि वहां तो रच पच जाते हैं। तो जिन भोगों से हम यहां बुद्धि पूर्वक हटे, क्योंकि चर्चा किनकी ली? सावध्य योग का त्याग किया, यानी मुनिराज की। गृहस्थ के तो संपूर्ण सावध्य योग का त्याग होता नहीं, तो मुनिराज अपनी भूमिका की चर्चा कर रहे कि मैं बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटा हूं यहां। और ये जो शुभ भाव आ गया, तो जिनसे मैं बुद्धि पूर्वक हटा हूं, अभी इतने लंबे काल तक उनमें ही रहना पड़ेगा। बोलो, यानी जिस चीज की आपको एलर्जी हो ना और हमेशा दूर रहते हो, और कोई ऐसा अपराध आपसे बन गया कि आपको दंड भोग मिला कि अब बस इसी में रहना पड़ेगा 24 घंटे, अब बोलो कितनी तकलीफ होगी। तो जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों से मुनिराज बुद्धि पूर्वक हटे थे, और अब उन पंचेंद्रिय विषय भोगों में, यानी यहां एक पत्नी अच्छी नहीं लग रही थी, उसका त्याग करके ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया था। और वहां सामान्य सेवी देव होंगे तो कम से कम 32 तो रखनी पड़ेगी, और ये तो साधारण से, पर मुंडात कोई साधारण से थोड़ी देव बनेंगे, वे तो और ऊंचे। सौधर्मेंद्र का आता है ऐसा, उसके जीवन में 40 नील शची इंद्राणी वहां से यहां आ करके मोक्ष चली जाती हैं, तब कहीं उन भैया साहब का नंबर आता है यहां आने का। कितना बढ़िया पुण्य का होता है। 40 नील, नील तो समझ रहे ना, वो कपड़ों में लगाने वाला नील नहीं, वो संख्या वाला। तो 40 नील सची इंद्रानियां वे वहां से आ करके मुक्त हो जाएं, तब कहीं उसको नंबर मिलेगा। यहां एक पत्नी से पिंड छुड़ाया था और वहां 40 नील। बोलो, अब ऐसा 5 इंद्रियों के विषय में लगा ना। यहां एक बार का भोजन स्वीकार नहीं होता था, इसलिए आए दिन उपवास, और वहां अब एक दिन भी भोजन का त्याग नहीं कर सकते, एक उपवास भी नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा होगी और अपने आप ही अमृत झरना है, तो इच्छा का निरोध कर ही नहीं सकते। बोलो कितना दुख संकट निकट। वे कहते अशुभ में जाते तो इतना खतरा नहीं था, क्योंकि वहां रचने पचने के लिए अवसर नहीं था, वहां तो 24 घंटे सजग था। और यहां तो बिल्कुल बेहोश उन जागरंग में। कौन खतरनाक, ये कह रहे आचार्य श्री। तो यहां इसको बहुत विस्तार से स्पष्ट किया। ऐसे ऐसे उदाहरण देके 64वीं गाथा की टीका में
5 इंद्रियों संबंधी 5 उदाहरण दिए। पूरा विस्तार नहीं करूंगी मैं, जिनको जिज्ञासा हो तो स्वयं देखिएगा। तो उसमें उदाहरण देके ये सिद्ध किया कि यदि ये दुखी नहीं होते, असह्य दुखी, तो इनमें लगते क्यों? अपना तो उल्टा है। अपन क्या कहते, इतना बढ़िया बढ़िया मकान ने बनवा लिया, इतनी भौतिक सामग्री इकट्ठी कर ली, यदि इनमें मजा नहीं आता होता तो इकट्ठी क्यों करते हैं? इसका मतलब इनमें खूब मजा आता है इसलिए तो इकट्ठी की। अपनी तो ये सोच रहे थे, यानी इतनी बढ़िया टीवी, इतना बढ़िया फ्रिज, इतना बढ़िया और जो भी लगवा लिया मान लो, तो अपनी सोच क्या होती, इसका मतलब इन चीजों में खूब मजा आता होगा इसलिए तो इन्हें इकट्ठी की ना। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये कितना अधिक दुखी, यदि इतना अधिक दुखी नहीं होता तो इतनी चीजों की गुलामी क्यों करता? यानी इसको 2 कपड़ों से नहीं चलता, ढेर लगाता जा रहा 100 कपड़े, तो ये ज्यादा परेशान नहीं होता तो 100 कपड़ों की गुलामी क्यों सहता? अपन तो किसी के पास 100 जोड़ी कपड़े देखते हैं तो ये देखते कि कितना सुखी, देखो 100 कपड़े, 100 साड़ियां, और आचार्य श्री कह रहे कितना दुखी कि 1-2 से काम नहीं चला, 100। देखो ऐसा नहीं, 2 व्यक्ति अपने सामने हो, एक कहे कि सब मुझे ये 2 टैबलेट रोज खानी पड़ती, वो एक कहे सब मुझे ये 10 टैबलेट रोज खानी पड़ती, तो कौन सुखी? अरे वो 10, अरे उसको तो 10 खानी पड़ रही, 10 खानी पड़ रही। तो 10 खाने वाला सुख की निशानी बता रहा कि और ज्यादा पीड़ा। बोलो अब ऐसा कि यहां तो 2 साड़ी से काम चल जाता, ये कहने से हमारे 100 से कम में तो काम चलता ही नहीं, क्योंकि हमारा बहुत तो रिसेप्शन में बहुत जाना पड़ता, तो ये का एक पहन के थोड़ी काम चलेगा। और सुबह भी जाना, दोपहर को भी जाना, रात को भी जाना, तो सुबह अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, तो हमें तो 100 चाहिए। तो आचार्य से कह रहे कितना अधिक दुखी कि 100 से भी काम नहीं चल रहा। यानी अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों के ढेर को देख करके आचार्य श्री अपने को असह्य दुखी घोषित कर रहे हैं कि कम दुखी नहीं है, कम होते तो कम में काम चल जाता है इनका, ये बहुत ज्यादा दुखी इसलिए बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठी कर रही। आप पढ़िएगा 64वीं गाथा की टीका को तो ख्याल में आएगा। इन 5 इंद्रियों की ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि जिससे एकदम स्पष्ट लगे कि हाँ वास्तव में हमारे दुख की निशानी, यानी अपनी सोच में जिससे हम सुख की निशानी महसूस कर रहे हैं, ज्ञानियों की सोच में वो महा दुख की निशानी हमारी। तो ये जिसके उदय में ज्यादा मिलते, क्योंकि जितना जितना पुण्य का उदय बढ़ेगा उतने उतने ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो सुखमय कैसे हो सकता? वो तो और अधिक दुखमय हुआ, तृष्णा को बढ़ाने वाला हुआ। ये निर्णय करना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न कीजिए। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव के भूमिका अनुसार ज्ञान पचने को किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला, पुण्य के उदय की भयंकरता को स्पष्ट कीजिए। तो जो वो क्रम था ना कि पुण्य से ये मिलेगा, इससे ये, इससे तो होते होते कहाँ पहुंचेगा, तो वो पूरा आपको इसमें बताना है। अगला, हमारी भोगोपभोग की
सामग्रियों की अधिकता हमारी भोगोपभोग की सामग्रियों की अधिकता यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अधिकता को देखकर आचार्य श्री हमें असह्य दुखी कैसे सिद्ध कर रहे हैं। बस